नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश क्लब में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8 को। तो ये प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है दोस्तों। यदि आपने प्रीपोजिशन के सीरीज में 1 से लेकर के 7 तक का प्रैक्टिस सेट को यदि आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया है। हम समझते हैं कि आपके लिए काफ़ी ये मददगार होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए एक्सरसाइज 8 की शुरू। ये वाला में दोस्तों अब तक हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को देखा। इसके बाद हम लोगों ने ऑप्शनल बेस थे उसको देखा, जो अभी और क्वेश्चन आपको इस साइड दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर आते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है कि ऑप्शन को सिलेक्ट कर, सेंटेंस है और रॉन्गली इस्तेमाल किया गया है, हमको राइट फॉर्म में उसको, जैसे मैं एक आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। डायरेक्शन है चूज द बेस्ट ऑप्शन, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑक्यूपाइंग बाय मेनी मीटिंग्स, ठीक है। ही डिड नॉट रीच होम, कहता है कि कई सारे मीटिंग्स होने के कारण वो अपना घर समय पर नहीं। तो अब हम लोगों को पता है दोस्तों, तो ऑक्यूपाई जो होता है क्या बाई प्रीपोजिशन होता है जी, बाय ऑक्यूपाइंग, वाइल ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड विद, जी हाँ। यानी हमें पता चल गया है कि जो ऑक्यूपाई होता है अपने बाद क्या होता है, विद प्रीपोजिशन है। इट इज ऑक्यूपाइड विद है, ठीक है। ये चीज आपकी तो हम लोगों को ये नो इम्प्रूवमेंट है। हाँ, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस रहेंगे जो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म, तो हमें कोई चीज नहीं। जैसे द शिप वाज इन मर्सी ऑफ द वेव्स, वेव्स माने आपको और जो शिप था, जो जहाज था, ऐसा लगता है यार कि तो मर्सी है, दया टाइप पर है। तो क्या इन द मर्सी का है? नहीं। टू बी इन द मर्सी ये तो होगा नहीं, द शिप वाज टू बी ये तो होगा। हमको जी हाँ पता है कौन सा होता है, एट द मर्सी, द शिप वाज एट द मर्सी। से लग रहा था कि जो था वो जहाज के सामने बिल्कुल आ रहा हो, यार मुझे डाले, मरना नहीं है, मुझे डूबना नहीं है। तो एट द मर्सी ऑफ, लोगों को जो राइट आंसर बनेगा वो का होगा आंसर, वो हमारा बी करेक्ट हो जाए। क्लियर है कॉन्सेप्ट? पढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन है। अब हम लोगों को अगला जो क्वेश्चन है जरा ये देख, इसमें दो ऑप्शन और थे, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हैविंग मर्सी ऑन, नहीं, मर्सी ऑन होता है लेकिन ये सूटेबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। नो इम्प्रूवमेंट की सवाल ही नहीं होता। ही वॉज द लास्ट वन टू गेट ऑफ द, टू गॉट ऑफ द बस होता है यार, नहीं ना, देख रहे हो कि टू जो हमारा उसके साथ क्या होता है, भी वन फॉर्म। और मैं आपको बता दूं कि जब गेट के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब के जैसे, यानी जिसको होता है गेट ऑफ का मतलब वह बंदा जो सब लास्ट व्यक्ति था जी, जो बस से उतरा है ना। तो गेट ऑफ द, गेट ऑफ द बस, देखो गेट ऑफ इन द बस ये गया, गेट ऑफ द बस गॉट ये भी गया, नो इम्प्रूवमेंट करने। ऑप्शन नंबर जी हाँ, ये हमारा, ये आपका समझिए कह सकते हो कि ये प्रीपोजिशन का ना होकर के ये इन्फिनिटिव वर्ब से रिलेटेड है, क्योंकि हमको पता है कि टू के साथ वर्ब का भी वर्ब। आई लाइक टू प्ले होता है दोस्तों, आई लाइक टू प्लेड नहीं हम लोग मेंशन, आई लाइक टू प्ले, और प्लेड में ऑप्शन दिया जाए दोस्तों, कौन सा आप चूज करोगे, डेफिनेटली का प्ले इज द राइट आंसर। सो यहाँ पर हमारा होगा ही वॉज द लास्ट वन टू गॉट ऑफ, नहीं यही पार्ट हमारा क्या था, सही पार्ट इसमें ए वाला करेक्ट। अब देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है। ही पार्क्ड हिज व्हीकल, उसने अपने व्हीकल को पार्क किया, लगाया। पार्किंग कर, पार्किंग आपने लिखा होगा, देख यहाँ पर आपको व्हीकल को स्टैंड नहीं, वहाँ पर पार्क है। ही पार्क्ड हिज व्हीकल अंडर द शेड ऑफ ए ट्री, द शेड ऑफ ए ट्री, द शेड ऑफ ए ट्री। अब आप हमें बताइएगा कि स्वाभाविक है यार अंडर नहीं, द शेड ऑफ ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, अंडर नहीं है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, इन द शेड ए ट्री। ऑप्शन ए गलत हो गया, गलत है, नो इम्प्रूवमेंट का सवाल नहीं। बी अंडर का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा सुटेबल है। अपने अपने
छाया में क्या कर दिया, ये कर। हम लोग अंडर जनरली इस्तेमाल करते हैं जब कोई वर्टिकली जो होता है ना, उस सेंस में हम लोग। तो छाया तो बहुत एरिया में कवर बना होगा, उसके अंदर उसके नीचे ने अपने गाड़ी को क्या किया, पार किया। गॉड हैज बेस्टोड मैन अनयूजुअल। गॉड ने बेस्टो का मतलब दोस्तों मैं बता दूं, बेस्टो का मतलब होता है टू कन्फर या टू देना, ठीक है ना, उपहार स्वरूप देना, दैट इज कॉल्ड बेस्टो। बेस्टोड विद द मैन, बेस्टो फॉर द मैन, बेस्टो ऑन मैन। नहीं, जल्दी से आपको बता, इससे होता है बेस्टो ऑन होता है ना, आपको बताया होगा, बेस्टो विद नहीं होगा, बेस्टो फॉर नहीं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। प्लस समबडी, याद रखोगे, बेस्टो ऑन प्लस समबडी। प्रीपोजिशन है दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट आता है यार सिर्फ रटवाते हो। देखो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट ही दोस्त ऐसा होता है कि बहुत सारे पॉइंट यदि आपको याद नहीं है तो आप इसमें कुछ विशेष नहीं कर सकते। अब जैसे एक एक वर्ड पर हम लोग बात करते हैं, तो अब नहीं, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस नंबर 4 था, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का रूल लग सकता था, लेकिन इसमें क्या लगाओगे, जैसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन आ जाता है उसमें तुम क्या कर सकते हो। जैसे मेरा पहला ही था ऑक्यूपाई, सीधी सी बात है, ऑक्यूपाई विद लेता है, कोई सवाल ही नहीं, झंझट उठता है। तो आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा जिक्के टाइप पर होता है, आपको मेमोरी बेस्ड लगता है। बहुत सारे हमारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं कि यार तुम रटवा रहे हो। दोस्तों इसमें यही चीज आपको मिलेगा, आपको कुछ चीजें याद रखना है। द फ्लड अफेक्टेड पीपल, द फ्लड अफेक्टेड पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड, विद तो नहीं होता, सीधी सी बात है, फॉरवर्ड टू होता है यार, ये तो क्लियर है, लुकिंग फॉरवर्ड टू, आगे की ओर, द विजिट ऑफ द गवर्नर। ऑप्शन नंबर हमारा ए ही करेक्ट हो जाएगा, कोई टेंशन हो, फॉरवर्ड टू, है ना, आगे की ओर प्रूव करना। व्हेन आई हर्ड ऑफ माय ग्रैंड मदर्स डेथ, जब मैं अपनी दादी की मृत्यु का समाचार, आई बस्ट, सीधी से होता है दोस्तों, बस्ट इनटू, याद रखो, बस्ट इनटू का मतलब आंसू के रूप में बह जाना, यार मैंने अपने आप को रोक नहीं सका, अब मेरी आंखों से आंसू बह, याद रखो ना, बर्स्ट। ऐसे होता क्या है, when she met her mother after a long time she burst into tears। जब वो अपनी माँ से बहुत दिनों के बाद मिली तो भाई वो आंसू से, क्या होती है हमारे यहाँ जब विदाई होती है, जो हमारी घर की बेटियां जो होती है वो अपने ससुराल जाती है, और वहाँ से जब वो आती है लौट करके तो अपनी माँ के घर माई के, तो अपने माँ से लिपट करके वो घंटों वो रोती नहीं। तो बस्ट इनटू का होता, तो बर्स्ट एट नहीं, ये दोस्तों यही गलत था, हमें याद रखना। ये मैंने ऑलरेडी आपको फिक्स्ड प्रीपोजिशन में कई बार डिस्कस किया है, ये भी गलत हो जाएगा, राइट आंसर भी। आई बेग पार्डन ऑफ, ये भी यार सीधी एक पार्डन ऑफ होता है, नो इम्प्रूव। जल्दी से जल्दी से बताओ, आई बेग पार्डन ऑफ, ओ डबल एफ, नो इम्प्रूव, जल्दी से बताओ, सीधी सी बात है, पार्डन ऑफ ही तो होता है, इसलिए मैंने आपको समय दिया। आई बेग पार्डन ऑफ योर बिंग, साथी हूँ, है ना। फॉर्चून कंटिन्यू, फॉर्चून होता है लक, है ना, भाग्य जिसको, फॉर्चून कंटिन्यू स्माइल फॉर मी, स्माइल एट मी। अब ये जल्दी से बताओ हमारा क्या होना चाहिए, 10 सेकंड, 9, ही हैव फॉर्चून, राइट आंसर भी बन, है ना, ऑप्शन पर ए नहीं, बी करेक्ट हो जाएगा, यानी ओवर का कॉम्बिनेशन ऑलरेडी हिंट किया हुआ है कि हमारा कौन गलत है, यानी ऑलरेडी हाईलाइटेड है। ही हैज कमांडेड, बताओगे, मैंने एक बार आई थिंक डिस्कस किया था, 10 10 10, क्या हो जाएगा हमारा, कमांडेड और मोस्ट ऑफन करता है, बहुत इसको मैंने डिस्कस किया था फिक्स पोजीशन में, हम लोग कमांडेड ओवर सब्जेक्ट लेता है, ऑफ प्रीपोजिशन आया था, यहाँ पर राइट आंसर जो हमारा बन जाएगा वो आपका
किसी का जवाब नहीं आया है ज़रूर आप मुझे बताइएगा। चलिए, आई कम्प्लीटेड हिम। अब कम्प्लीमेंटेड का मतलब होता है वही कंग्रेचुलेट्स के सेंस में, विशिंग के सेंस में, है ना, जस्ट विश, हाँ, ब्लेसिंग देते हैं। आई कम्प्लीमेंटेड हिम, दिया ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस। यार क्या तूने हासिल किया यार, आपके परिवार ही नहीं पूरा समाज, ये गांव लोग क्या है गर्वान्वित महसूस नहीं तो कम ओवर और आपके लिए ऑन कंग्रेचुलेट्स कौन सा लेता है, ऑन कम, यहाँ पर राइट आंसर यानी सेंटेंस मेरा सही है। बताया था कि कई दफा ऐसे आएंगे जिसमें क्या है सक्सेस करे, अभी आपको अपना बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स आपको शेयर कर दूँ। ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश अप टू तेलुगु। बट सीधी सी बात है यार, इंग्लिश क्या होता है, फ्रॉम इंग्लिश टू। अब यहाँ पर और यहाँ पर आपको लगा तो हम लोगों को इनटू को दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। क्या एक बार सोच, ट्रांसलेट दिस पैसेज फ्रॉम इंग्लिश टू तेलुगु, तो ये तो हमारा ड्यूरेशन होता है, तो यहाँ से यहाँ तक में है ना, तो ड्यूरेशन तो है नहीं, तो टू का वर्ड नहीं होगा, इनटू को ही हम लोग प्रीफर कर लेंगे। यानी जो राइट आंसर बनेगा बी, है ना, यानी कि इस पैसेज को है ना इंग्लिश से किस में कन्वर्ट कर दो, तेलुगु में। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और पढ़ते हैं हम लोग अगले, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा, एक्सरसाइज 8 या 9 होगा दोस्तों, या 8 है। आई सा माई फ्रेंड लीनिंग ऑन ए लैम्प पोस्ट, लैम्प पोस्ट का मतलब फ्रेंड होना, विद ए सिगरेट बिटवीन हिज करके। अब इसमें हमारे पास राइट आंसर, और इज द राइट आंसर अपॉन, ओके, अब हमें राइट आंसर, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड कॉल्ड एट द प्रेसिडेंट, कॉल्ड एट तो होता नहीं है, जब आमंत्रण हम लोग देते कॉलन, इसलिए फ्रेजल वर्ब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, नो इम्प्रूवमेंट की तो बात ही नहीं चलेगी। सी अब याद कर लो, कॉल ऑन, बुलाना, है ना, कॉलिन का मतलब भी बुलाना होता है, लेकिन ये जनरल सेंस में कौन के सेंस, कॉलन होता है हम लोग बुलाते हैं, लेकिन जब हम लोग को इनवाइट करते हैं, केम ऑफ मी द मार्केट, इसी बात, एक फ्रेजल वर्ब आपने सुना होगा, केम ऑकर, क्या होता है दोस्तों, अचानक मिल जाए। डिस्कस कर देता हूँ, तो कम अक्रॉस होता है ये फ्रेजल वर्ब, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब का प्रैक्टिस था, इसका मतलब होता है मीट समबडी, मीट समबडी व्हाट सडनली, मीट समवन या समबडी सडन, अचानक मिल जाए, केम ऑफ नहीं, ही केम अक्रॉस मीन, मार्केट में अचानक। तो ये था एक्सरसाइज का, तो एक्सरसाइज 8 करते हैं, ये सेशन का आपके लिए इंग रहा होगा। तो एक्सरसाइज 9 को भी लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में दोस्तों डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। इजाज़त देते हैं इस वीडियो को।